हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जुड़ी हुई, जिनके घर पर सीबीआई का छापा पड़ा है। जमीन अधिग्रहण मामले में आपको बता दें, कई ठिकानों पर यह छापेमारी हो रही है। गुरुग्राम समेत दिल्ली में भी कई जगहों पर एक साथ छापेमारी की जा रही है। जमीन अधिग्रहण मामले में गुरुवार को ही सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी। जमीन अधिग्रहण मामले में इस एफआईआर के बाद अब ये छापेमारी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में जमीन अधिग्रहण मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। तो ये तो है इस वक्त की बड़ी खबर, और इस पर ज्यादा तफसील से बात करने के लिए आपको सीधे लेकर चलते हैं मेरे सहयोगी राजू राज के पास। राजू, सबसे पहले तो ताजा अपडेट क्या है कि अभी भी छापेमारी जारी है, और ये जो 30 जगहों पर छापेमारी की बात कही जा रही है, 30 जगह है कौन सी? देखिए, अभी भी छापेमारी चल रही है सीबीआई की, और इन 30 जगहों में रोहतक है हरियाणा में, इसके अलावा दिल्ली है, गुरुग्राम, इन तमाम जगहों पर छापेमारी चल रही है। राजधानी दिल्ली में भी छापेमारी चल रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस पूरे मामले में केस दर्ज हुआ था, और उसके बाद ज़मीन अधिग्रहण का ये पूरा मामला था। उसमें सीबीआई की टीम अब छापेमारी कर रही है। सीबीआई की टीम को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं, जिसकी छानबीन की जा रही है। इसके अलावा जो लोग वहाँ पर घर पर मौजूद हैं, उनसे भी पूछताछ कर रही है। और इसके अलावा जो 3 जगहों में गुरुग्राम का कई इलाके हैं, इसके अलावा रोहतक में कुछ जगहों पर छापेमारी चल रही है, दिल्ली में छापेमारी चल रही है। तो एक तरह से आप कह लें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर एक जो कानूनी शिकंजा था वो बढ़ता जा रहा है, उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस पूरे मामले में केस दर्ज हुआ था, और अब इस पूरे मामले में छापेमारी चल रही है। राजू राज, मेरा सवाल आपसे ये भी है, इस समय कितनी बड़ी मुश्किल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा है? ये जो छापेमारी देखिए, निश्चित तौर पर मुश्किल देखिए निश्चित तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ चुकी है, क्योंकि ये जो एफआईआर दर्ज हुआ था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुआ था, और अब जाके कार्रवाई शुरू हुई है। कहीं ना कहीं जो जमीन अधिग्रहण को लेकर जो लेन देन हुआ था, उसमें काफ़ी घालमेल पाया गया था। उसके बाद इस पूरे मामले में छापेमारी चल रही है। अगर सीबीआई को अहम सबूत मिलते हैं तो निश्चित तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें काफ़ी बढ़ जाएगी इस पूरे मामले को लेकर। राजू राज, साथ ही इस छापेमारी की टाइमिंग को लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि इलेक्शन ज्यादा दूर नहीं है, ऐसे में अब ये छापेमारी हो रही है, उसको लेकर क्या कह रही है सीबीआई? देखिए, निश्चित तौर पर अभी इलेक्शन का टाइम है, और कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक महत्वपूर्ण पार्टियां हैं, और इसको लेकर इससे पहले जब वाड्रा पे के ऊपर जमीन अधिग्रहण को लेकर जब छापेमारी हुई थी, तो उस समय भी डायरेक्ट कांग्रेस की तरफ से ये सवाल उठाए गए थे कि निश्चित तौर पर चुनाव का टाइम है और इसका माइलेज बीजेपी उठाना चाहती है, और इसी के मद्देनजर ये पूरे कार्रवाई चल रही है। तो चुनाव का टाइम है, और इस समय कांग्रेस भी आक्रामक मूड में है, और यही वजह है कि लगातार वो जो कानूनी कार्रवाई है, चूंकि एक सीबीआई का कहना है कि कानून के प्रोसेस के तहत ये पूरी कार्रवाई चल रही है, लेकिन चूंकि चुनाव का टाइम है और इसलिए इसको पूरी तरह से राजनीतिक रंग देने की कोशिश करिए, राजनीतिक नजर से देखा जा रहा है इस पूरे कार्रवाई को। तो कहीं ना कहीं इसी मसले को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर सवाल उठा रही है कि राजनीतिक दुश्मनी की वजह से ये कार्रवाई बीजेपी की तरफ से करवाई जा रही है। जो छापेमारी जो कांग्रेस के तमाम बड़े नेता है उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। शुक्रिया राजू राज, फिलहाल इस अपडेट के लिए।